तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसने क्या कहा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, सुने, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बीच में एक एंगल बन रहा है। ये सप्लीमेंट्री होता है जिसका सम कितना कितना 180, ठीक है, जिसका सम कितना होता है 180 इज सप्लीमेंट किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखो सिचुएशन, क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उसका उतना छोटा है। ये हमारे पास में हो गया एक सर्कल है। ओके, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। तो सर्कल के बाहर में एक पॉइंट हो गया हमारा कितना P, ठीक है, इस पॉइंट P से हमने क्या कर दिए हैं, दो टेंजेंट को इसमें ड्रॉ कर दिया, दो टेंजेंट को हमने इसमें ड्रॉ किया, क्लियर है, दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। तो इन टेंजेंट के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल की बात हो रही है। जो टेंजेंट बने उसको हमने नाम दिया कितना, AB, उसको हमने क्या नाम दे दिया, AB, ठीक है। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, दिस वन। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, तो इसका जो ये जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, किसके साथ, मतलब कि इस एंगल का सम और एक दूसरे एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। लेकिन वो बन कह रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। आप सुनिए, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो बी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हमने एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, ए को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे। अब ऐसा करो, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या कर दो, जोड़ दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ दो। और यहां क्या है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर को भी इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ दो, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ दो। कहानी ऐसी है, ठीक है। वो सीधे भी कह सकता था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने क्या किया, सेंटर पर जोड़ दिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर पर जोड़े और दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, सेंट्रल एंगल, और ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, निकालना ऐसी है। लेकिन उसने एक लाइन इतना घुमाया था कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल विद दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आपने जोड़ा और इस लाइन ने सेंटर पर जो एंगल बनाया उस एंगल का सम और टेंजेंट के बीच के एंगल का सम कितना है, 180 है। बस एक इतनी सी लाइन उसने ऐड कर दी, क्लियर है। हाँ, अब ये आसान है इसको बनाना, कैसे, अब ये आपको ना क्वाड्रिलेटरल जैसे दिख रहा है, 1 2 3 और 4 ये आ गया। हाँ, हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना बच्चों, P और O का सम कितना होगा, 180 होगा, ये आपको निकालना है। निकालने के लिए अब ये हो गया आपका रेडियस, अगर हम इसको यहां ड्रॉ करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल, 90, और ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका टेंजेंट, यहां अगर हम लोग एंगल बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल के चार एंगलों का सम कितना होता है, 360 होगा, और 360 में से 90 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। इतना आसान है, क्लियर है। हाँ, इसने एक्चुअली क्या पूछा था, दो टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ में, सेंटर के साथ में जो एंगल बना रहे हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ऐसा इसने कहा है। हाँ, फिगर ड्रॉ करें, फिगर आप इसमें ड्रॉ कीजिए तो क्या आपको पॉइंट मिलेगा। गिवन में आप लिखने वाले हैं, वी हैव a circle C with center O and radius R. P is external point हो गया, and PA and PB are two tangents drawn, आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, इसको क्या किया, पॉइंट P से इसको ड्रॉ किया गया, दिस वन, ये आ गया। और A और B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इतनी कहानी आ गई। टू प्रूव, आपको क्या निकालना है, टू प्रूव एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एट सेंटर इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर बनने वाला एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। या इट मींस, इसका मतलब क्या है, AOB एंगल AOB प्लस APB एंगल APB इज इक्वल टू कितना, 180। अब सप्लीमेंट्री कहो या इस तरीके से आप इसको लिखो,
ये कहानी बन गई, ठीक है। हाँ, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना उसका सरल आंसर है। प्रूफ में हमने कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया, जितना इसने कहा था टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए किया था वो सब हमने कर दिया, रेडियस वगैरह हमारे पास में है। तो यहां हम लोग देखते हैं ओ ए क्या है, ओ ए जो है वो ए पी पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, वो आपका ए पी पर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल, ये तो हम जानते हैं ना, ये कहा जानते हैं बाय थ्योरम, ये हमको थ्योरम बताता है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो विच मींस यहां एंगल बन गया ओ ए पी इज इक्वल टू 90, और इस तरीके से जो ओ बी है परपेंडिकुलर है किस पर, ओ बी परपेंडिकुलर बी पी पर होगी, तो एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू कितना, ऑल्सो 90। और रीजन क्या है, बाय थ्योरम है, बाय थ्योरम ने कहा कि रेडियस क्या होगी, हमेशा टेंजेंट पर 90 होगी। अब इसको क्वाड्रिलेटरल मान लो, ठीक है। अब आप ऐसा लिख सकते हो, इन क्वाड्रिलेटरल कहीं से शुरू करो, ए पी बी ओ। अच्छा, यहां पर को आप चाहो तो सिंगल ए बी बी ऐसा भी नाम दे सकते हो। तो एंगल बन गया आपका ए प्लस, इसका नाम है, और ए पी बी ये हो गया, इसका नाम दे दो, एंगल नंबर रख दो बी प्लस, इसका नाम दे दो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ये हमने बना दिया। और इसमें ए और बी की वैल्यू है, ये है 90, ये है ए पी बी प्लस ये भी हो गया आपका 90 ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 360, ऐसा बन गया। अब ये हमको पता चल रहा है 90 और 90 को आपने ऐड किया, ठीक है, कितना आ गया 180, और इसमें से माइनस कर दोगे, तो एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ऐसा आपने कर दिया। तो अब सीरियल में लिखना चाहते हो तो लिख दो आगे पीछे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ गया 180, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा घुमाया उसने, ये घुमा दिया था, उसने ये नहीं कहा कि टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल और सेंटर में बनने वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा, टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, यहां तक ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या की, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को उन्होंने जोड़ा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को उन्होंने ऐसा मिला दिया ए बी, और उसने सेंटर पर जो एंगल बनाया ए ओ बी और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 180 है, सप्लीमेंट्री है, नोट डाउन।